चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणपति गजानन की कृपा जीवन में अगर मिल जाए तो ऐसा मानते हैं कि वो विघ्न विनाशक हैं, विघ्नहर्ता हैं, जीवन के तमाम विघ्नों और बाधाओं को दूर करते हैं और इसीलिए संभवतः प्रथम पूज्य देवता के रूप में उनकी पूजा होती है ताकि जीवन में किसी भी तरह के विघ्न और बाधाओं को दूर किया जा सके। भगवान गणेश की पूजा दो कारणों से और भी अत्यंत विशेष हो जाती है। एक होती है संतान प्राप्ति के लिए। अगर संतान प्राप्ति में अड़चन है, दिक्कत है, बाधा है तो भगवान गणेश की पूजा बेहद शुभ होती है वहां। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है कर्ज मुक्ति के लिए। भगवान गणेश की कृपा से कर्ज को कम कर पाना, कर्ज को मैनिपुलेट कर पाना थोड़ा सा आसान होता है। आज चाल चक्र में भगवान गणेश के इसी कर्ज मुक्ति के पहलू पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास बात करेंगे बताते हैं आपको। आज चाल चक्र में बात करेंगे कि क्या आप कर्जों से परेशान हैं तो उसके कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से ग्रह कर्जों के लिए जिम्मेदार हैं और कैसे भगवान गणेश की कृपा से आप कर्जों को दूर कर पाएंगे, कर्जों को शांत कर पाएंगे, ये भी जानेंगे। राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी जानने का प्रयत्न करेंगे और ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। तो भगवान गणेश एक तो भगवान शिव से इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनके पास शिव की शक्ति भी है और मां पार्वती की कृपा भी है और प्लस प्रथम पूज्य देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। तो अगर कर्ज जीवन में परेशान कर रहे हों तो कैसे भगवान गणेश की पूजा करेंगे ताकि कर्ज दूर हो जाए, यही आज का विषय है। लेकिन सबसे पहले विषय को छुएं उसके पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा की जो पोजीशन होगी आज वो कन्या राशि की होगी। राहुकाल का जो वक्त होगा वो होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक और ऐसा मानते हैं कि राहुकाल में नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें और अगर मान लिया मजबूरी है, यात्रा करना ज़रूरी है तो हरी सौंफ खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। भगवान गणेश की कृपा से आपके कर्जे दूर हो जाएंगे वो तो हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर कुंडली में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसे कौन से संयोग होते हैं, योग होते हैं जब व्यक्ति कर्जे में पड़ जाता है। देखिए, कुंडली के 6वें भाव, 6वां खाना जो है, जो एकादश भाव है 11वां खाना है और जो द्वादश भाव है 12वां खाना है, ये कहीं ना कहीं कर्जे से, आय और व्यय से संबंध रखते हैं। तो 6वां, 11वां और 12वां ये तीनों ही खाना आपकी अर्निंग और आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं। तो यही भाव, यही खाने आपके खर्चों को भी नियंत्रित करते हैं और यही भाव आपके कर्जों के बारे में बताते हैं। अगर इन भाव के जो स्वामी हैं, कुंडली में जो हर खाना होता है, हर खाने का, हर भाव का एक स्वामी होता है, तो अगर इन भाव के स्वामी कमजोर हो गए, कोई भी स्वामी कमजोर हो गया या इन भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ गया, 6वें बैठ गया, 11वें बैठ गया, 12वें बैठ गया, तो ऐसी दशा में व्यक्ति के ऊपर कर्जों की स्थिति बन जाती है। व्यक्ति डेप्थ में आ जाता है, कर्जे में आ जाता है और उससे छुटकारा नहीं पाता। अगर व्यय भाव मजबूत हो गया, द्वादश भाव को हम एक्सपेंडिचर का भाव कहते हैं, व्यय भाव कहते हैं, तो अगर व्यय भाव मजबूत हो गया तो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। बढ़िया फ्रिज हो जाए, बढ़िया एयर कंडीशन लग जाए, बढ़िया पलंग हो जाए, खूब बढ़िया प्लास्टिक पेंट करवा लिया, मतलब ग्लैमर के लिए, कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए कर्ज लेता है। अगर कुंडली का द्वादश भाव, 12वां भाव मजबूत हो गया तो। अगर कुंडली में आयु भाव प्रभावशाली हो गया, आयु भाव मजबूत हो गया, तो व्यक्ति सेहत की रक्षा के लिए कर्ज लेता है। कोई बीमारी हो गई, कोई ऑपरेशन कराना हुआ, कोई दुर्घटना घट गई, उसको मैनेज करने के लिए तब व्यक्ति कर्ज लेता है। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा अगर मजबूत हो गई, मान लिया कुंडली में 5 तत्व होते हैं ना, उसमें से एक तत्व है फायर एलिमेंट, तो
कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा मजबूत हो गई, फायर एलिमेंट मजबूत हो गया, तब भी कर्ज की संभावना बढ़ जाती है। फायर ज्यादा हुआ तो कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि जो फायर है ना वो जीवन में स्ट्रगल बढ़ाता है। तो जब भी फायर ज्यादा होगा तो कर्ज की संभावना बढ़ेगी और कर्जे भी यकीनन बढ़ जाएंगे। मंगल को ज्योतिष में मानते हैं सुरक्षा का प्लेनेट, डिफेंस का प्लेनेट, कभी कभी अटैक का प्लेनेट भी मानते हैं। लेकिन मंगल आपकी सुरक्षा भी करता है, शारीरिक रूप से सुरक्षा करता है, आर्थिक रूप से करता है, सामाजिक रूप से करता है, आपको बड़ा मजबूत बनाता है। आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल मामला होता है उसको बड़ा प्रगाढ़ कर देता है, बड़ा अच्छा कर देता है। तो अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो गया तो कर्जों के लिए काफी हद तक चीजें खराब हो जाती हैं। कुंडली में मंगल खराब हो गया तो आप कर्जे में फंस जाते हैं, भाई मजबूरी है या कोई और बात है, फंस तो गए। लेकिन जब मंगल खराब हो गया तो कर्जा जीवन से चिपक जाता है, गले की हड्डी बन जाता है, निगल नहीं सकते और उगल नहीं सकते, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग मंगल की शांति कराते हैं कर्जा हो जाने पे, या मंगल संबंधी उपाय भी करते हैं। तो कर्जा किन किन ग्रहों से, किन किन कॉम्बिनेशंस में बनता है, क्या स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, ये तो हमने समझा। बड़ा सवाल ये है कि कर्जा कब चुक जाता है और कब कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। स्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं, आपने कर्जा लिया, फटाफट चुका दिया, और कभी कभी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि कर्जा लिया लेकिन कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया। देखिए, जब कुंडली में शुभ बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव हो, कुंडली में बृहस्पति शुभ हो जाए, बृहस्पति का शुभ प्रभाव हो या शुक्र का प्रभाव हो, वेनस का प्रभाव हो, तो आसानी से कर्जा चुक जाता है। शुक्र या बृहस्पति दोनों को आचार्य कहते हैं। बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं और शुक्र दैत्यों के आचार्य हैं, लेकिन हैं दोनों ही शुभ ग्रह, इसलिए दोनों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा होगा, तो क्या होगा, कर्जा चुकना थोड़ा सा आसान होगा। कुंडली में जब मरकरी अर्थात बुध का प्रभाव ज्यादा होगा तब भी कर्जा चुकेगा, लेकिन बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यहां पर कर्जा सरलता से नहीं चुकेगा, यहां पर कर्जा मेहनत से चुकेगा, काफी प्रयास करने पे कर्जा चुक जाएगा। अगर कुंडली में मंगल खराब हो गया, मंगल दूषित है, मंगल कुपित है, मंगल खराब है कुंडली में, तो कर्जा किसी न किसी रूप में बना रहेगा, कोई न कोई कारण कर्जे में शामिल रहेगा। कभी 100 रुपए का, कभी लाख रुपए का, कभी 10 लाख का, कोई न कोई रीजन जरूर होगा जिससे कर्जा आपके ऊपर बना रहेगा। शनि का प्रभाव अगर कर्जे पे आ गया या शनि का प्रभाव कुंडली में आ गया तो कर्ज बहुत लंबा हो जाता है, आमतौर पर चुक नहीं पाता। 20 साल 25 साल पुराने कर्जे होते हैं, चलते चले आते हैं, कुछ हिस्से चुकते हैं, फिर गाड़ी वही पहुंच जाती है। तो शनि प्रधान होने पे आमतौर पे एक तो कर्जे का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है और दूसरे ऐसी दशा में कर्जा चुक नहीं पाता। जब राहु का प्रभाव होता है कुंडली में और व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता। वो कहता है जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना है, और अगर आना है तो किसने पहचाना है, तो कर्जा लेके भाग चलो, कर्जा लो। कहते हैं यावत जीवन सुखी भवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उसी का जीवन सुखी है जो कर्ज लेके घी पीता है, ऐसा कहा जाता है। तो राहु वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी ऋण लेने के लिए ऋण लेते हैं और घी पी जाते हैं, यानी कर्जा चुकाना चाहते ही नहीं है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, कर्जे में ही जीवन चैन से बिता लेते हैं। आपको हमको परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों को कर्जा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब जिनको कर्जा चुकाने का इंटेंशन ही नहीं है उनके लिए ज्योतिष क्या करेगा और मैं क्या करूंगा। लेकिन जो कर्जा चुकाना चाहते हैं, जो प्रयास करते हैं कि कर्जा चुक जाए, कोई ऋण हमारे ऊपर ना रहे और उनको लाभ नहीं हो रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद पैसे भी आ रहे हैं, जीवन भी चल रहा है, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे भगवान गणपति की उपासना ताकि कर्ज से मुक्ति मिल जाए। देखिए, अगर कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, प्रयास करने पर भी न चुक पा रहा हो, क्या करेंगे। एक तो गणेश जी की सिंदूरी प्रतिमा स्थापित करें। सिंदूर वर्ण के गणपति आते हैं। सिंदूर का जो रंग होता है वो होता है नारंगी, ऑरेंज स्टोन का। तो सिंदूरी रंग के गणपति का चित्र हो या उनकी मूर्ति हो, इसको अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक, मिट्टी का एक दीपक, 2 बातियां होंगी क्रॉस करती हुई, चारों सिरे उसके जला दिए जाएंगे। इसको चौमुखी दीपक कहते हैं।
इसके बाद उन्हें मोदक अर्थात लड्डू और सिंदूर अर्पित करेंगे। उनके चरणों में लड्डू रखेंगे और उन्हें सिंदूर भी अर्पित करेंगे। इसके बाद कम से कम 108 बार एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, भगवान गणेश का बीजाक्षर है, आकाश तत्व का मंत्र है। मंत्र है ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग। इसी मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ये प्रयोग हर बुधवार को करेंगे। हर बुधवार को प्रातः भगवान गणेश के सामने बैठकर उन्हें प्रसाद अर्पित करें, चौमुखी दीपक जलाएं और उसके बाद इस मंत्र का एक माला कम से कम जप करेंगे तो कर्ज चुकाने में थोड़ी सुविधा भी होगी, थोड़ी सरलता भी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कारण के कर्ज लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई कि 2-4 लाख रुपए के लिए बच्चे का एडमिशन करवाना है या घर में कोई एकदम से आफत आ गई, एकदम से एक्सीडेंटली कर्ज ले लिया और कर्ज चुकाने की कोशिश की, कुछ तो चुक गया लेकिन कुछ बाकी है। या स्थितियां ऐसी बनती हैं कि महीने का जब अंतिम समय आता है, अंतिम हफ्ता आता है, तो कुछ ना कुछ कर्ज लेना पड़ता है। बिना कर्ज के गाड़ी चलती ही नहीं, हिलती ही नहीं। यानी लाख रुपया ही सही, 50,000 ही सही, 100 रुपए ही सही, कुछ ना कुछ कर्ज हमेशा बना रहता है, चिपका रहता है। क्या करना चाहिए? इसमें भी भगवान गणेश की सिंदूर वर्ण की प्रतिमा ही आपको चाहिए। सिंदूर गणपति को सौभाग्य, सौख्य गणपति भी कहते हैं, सौभाग्य गणपति, इसको सिंदूर वर्ण का नारंगी रंग के गणेश जी कहेंगे। इनकी मूर्ति या इनका चित्र पूजा स्थान पे रखिए। उन्हें दूब की माला पहनाइए। दूब एक घास होती है, आप सड़क पर से उखाड़ लाइए, पार्क में मिल जाएगी, और हरे धागे में बांधकर एक माला बना लें। वैसे दूब की माला मिल भी जाती है। इसके बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करें। दूब की माला उनके गले में पहनाएं, अगर महिला है तो उनके चरणों में रख देंगी, और उसके बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करेंगे। महिलाएं होंगी तो सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, और पुरुष होंगे तो गणेश जी के मस्तक पर और उनके चरणों पर सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र है वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। ये माला उनके गले में 1 सप्ताह रहने देंगे और हर बुधवार को ये प्रयोग दोपहर के समय करेंगे, करीबन 11 से 1 के बीच में, और माला बदल देंगे। पुरानी माला को हटा देंगे, जल प्रवाह कर देंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे रखेंगे और नई माला पहना देंगे। अगर ये प्रयोग हर बुधवार को किया जाए, आपके ऊपर करोड़ों अरबों का कर्जा क्यों ना हो, और बिना किसी प्रयास के आप कर्जे में फंसते चले जा रहे हों, लाख प्रयास करके भी आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हों, तो ये प्रयोग आपके लिए महाप्रयोग है। ये प्रयोग आपकी सहायता अवश्य करेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो माला है दूर्वा की, वो पुरुष ही गले में पहनाएंगे, महिलाएं चरणों में रख देंगी, और सिंदूर महिलाएं अर्पित नहीं करेंगी। पुरुष हैं तो सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश का एक मंत्र आपको बताते हैं, एक ऐसा मंत्र जिसको अगर नियमित रूप से आप जपें, रोज सुबह की पूजा में शामिल करें, तो कर्ज की नौबत ही नहीं आएगी। पहले मंत्र नोट करें, फिर इसका विधान भी बताते हैं। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदि वरेण्यम हूम नमः फट। फिर से नोट करें, ओम गणेश ऋणम छिंदि वरेण्यम हूम नमः फट। कैसे जपेंगे मंत्र? रोज सुबह स्नान करके, रोज सुबह भगवान गणेश के सामने पूजा स्थान पे अपने बैठे, वहां भगवान गणेश भी होंगे ही, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करेंगे 108 बार। और जब ये मंत्र जपें तो हरे वस्त्र पहन ले या हरे रंग का कपड़ा अपने सर पे रख लें। महिला है तो हरे रंग की चुनरी अपने सर पे डाल लें। उसके बाद ये मंत्र जपेंगे 108 बार रोज सुबह। अगर ये मंत्र 108 बार रोज सुबह जपा जाए, आकाश तत्व का मंत्र है, और इस मंत्र को जपने से क्या होगा? निसंदेह कर्जे की स्थिति से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप कर्जदार नहीं हैं और ये मंत्र आप रोज सुबह 108 बार जपते हैं, तो जीवन में कर्ज की नौबत नहीं आएगी। मैं फिर से बोलता हूं, स्क्रीन पर देख के आप मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदि वरेण्यम हूम नमः फट। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, झांसी से आकांक्षा है, उनसे बात करते हैं। आकांक्षा बताइए। आकांक्षा सुन पा रही है मुझे? बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/5/1990 है। 3/5/1990। मेरा कोई काम नहीं होता है गुरुजी। समय बताइए। समय 12:30 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर झांसी। अब बताइए कौन सा काम नहीं हो पा रहा है आपका?
बाहर जाने का था गुरुजी, पता नहीं अभी अटक जाता है बार बार काम। पासपोर्ट बनाने के बाद बोला जल्दी बना लो, फिर काम ही अटक गया। कुछ भी करो पूरा होता ही नहीं है काम, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। कुंडली आपकी जो हमारे पास बन पाती है, ये कुंडली बनती है बृहस्पति प्रधान जुपिटेरियन कुंडली है, कर्क लग्न है आपका, राशि आपकी बनती है सिंह, और कुंडली का जो बेसिक प्लेनेट है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, उसका नाम मंगल है। मंगल आपका कमज़ोर है, तो मंगल के कमज़ोर होने से बड़ी साधारण सी बात है कि करियर में, जीवन में हर कदम पर, हर जगह पर रुकावट का सामना करना पड़ेगा। बिना मंगल को बेहतर किए हुए आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली का तो हीरो ही मंगल है। दो उपाय करें ताकि जीवन में जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो ठीक हो जाए, और जीवन में जो हर काम बीच में रुक रहा है वो रास्ते पे आ जाए। एक मूंगा नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का मूंगा चांदी की अंगूठी में, चांदी में पहनेंगी आप, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सुबह पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। एक 12-14 रत्ती का मूंगा चांदी में पहनेंगी आप, तांबे में नहीं पहनेंगी, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सुबह। और दूसरा ये है कि रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो मंगल और सूर्य दोनों के कंपोनेंट जब मजबूत होंगे इस कुंडली में, तो आपकी मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2017 से आपका वक्त बहुत अच्छा है, जीवन बहुत सुंदर दिख रहा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं कोलकाता से, कृष्णा है, उनसे बात करेंगे। जी कृष्णा जी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। कह रहे पंडित जी कि हमने पन्ना और मोती पहन रखा है, सेहत ठीक नहीं थी, तो क्या वो पहने या निकाल दे? डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? जी 12 सितंबर 1984। समय बताइए। पहना है शाम को 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजीपुर में पड़ेगा, ताजपुर है गांव। गाजीपुर जो बनारस के पास है? हाँ हाँ वही गाजीपुर में, ताजपुर गांव, ताजपुर माजा में। अभी आपने एक पन्ना पहना हुआ और एक मोती पहनी हुई है। हाँ जी, किसी ने कहा था, तुम कहे कि रुको पूछते हैं कि ये सूट सेहत की समस्या क्या है? सेहत में दिक्कत क्या थी? मतलब सेहत में स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऊपर से मानसिक समस्या ज्यादा पंडित जी। देखो ऐसा है, कुंडली मकर लग्न की है आपकी, तो आपके लिए पन्ना पहनना तो वैसे भी बहुत अच्छा है, और समस्या मानसिक है तो बुद्धि से इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। मोती आप निकाल दें, सिर्फ आप पन्ना ही पहनिए। पन्ना पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। पन्ना पहनने से बुद्धि ठीक रहेगी, मन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और 2 उपाय आप और कर लें। एक तो नियम हमेशा बना लें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप जरूर करिए, ताकि मन आपका मजबूत हो सके, सेहत आपकी ठीक हो सके। और दूसरा, लाल रंग की चीज़ें और लाल रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करने से आप बचें। लाल रंग से आप जितना दूर रहेंगी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। कर्ज से निपटने के उपाय बताए, और ये बताया कि गणपति गजानन की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से कैसे कर्जों से छुटकारा मिलेगा आपको। अब जानते हैं कि आगे चाल चक्र में हम किन खास विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आगे चाल चक्र में बात करेंगे आज आपकी राशियों के हाल की, ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, कैसा जाने की संभावना है, आप अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, और शुभ पहर में क्या खास उपाय करें जिससे मुश्किलें दूर हो जाएं। एक खास रंग के गणपति की बात करेंगे जिनको घर में स्थापित करने और रखने से धन का अभाव नहीं होता। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण चर्चा, ये रोचक चर्चा जारी है, लेकिन सबसे पहले बात अब कर लेते हैं आज के लिए मेष राशि के हाल की। मेष राशि, परिजनों की सेहत को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताओं के संकेत दिख रहे हैं। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अगर कोई मामला प्रॉपर्टी का है, संपत्ति का है, तो ऐसा लगता है कि उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अचानक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संकेत भी आपकी कुंडली दिखा रही है। आज चीजें बेहतर हैं, बट थोड़ा सा सेहत का मामला संवेदनशील है। शुभ रंग आज के लिए पीला है और भाग्य है 60%। वृष राशि, नौकरी कारोबार में चीजें बदल रही हैं, और बदलना आवश्यक भी है, क्योंकि बदलाव के बाद की चीजें ज्यादा बेहतर हैं। अपने जीवन साथी के साथ बेवजह विवाद ना करें, झगड़े लड़ाई से बचाव करें तो बेहतर होगा। आय से ज्यादा, अर्निंग से ज्यादा एक्सपेंडिचर दिख रहा है, और इस पर आपको खुद ध्यान रखना होगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग आज सफेद है आपका, व्हाइट कलर आज का फेवरेबल कलर है, और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, जेमिनाई, पैसों का लाभ हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लाभ भी आपके लिए बहुत लाभ होगा।
किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, मन अच्छा होगा और हो सकता है कहीं घूमने जाएं या कोई नई गाड़ी खरीदने के बारे में प्लानिंग करें। शुभ रंग आज आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 81%। कर्क राशि, कैंसर। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं, शादी की बात कहीं चल रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये मामले आपके सुलझ जाएंगे। परिवार के मामले और प्रेम के मामले, दोनों ही मामले हल होंगे। यानी पारिवारिक जीवन में मिठास आती हुई दिखाई दे रही है, प्रेम की मुश्किलें कम हो रही हैं। लेकिन अभी के लिए ये कहना है कि नौकरी में बदलाव ना करें और अगर करना आवश्यक है तो बड़ा विचार करके कीजिएगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग अर्थात सिल्वर और भाग्य होगा 92%। सिंह राशि, लियो। वाणी पर, जबान पर नियंत्रण बनाए रखें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे चीजें बिगड़ जाएं। अचानक स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें, चेंज ऑफ प्लेस के संकेत हैं। और पैसा या कीमती सामान खो न जाए, गिर न जाए, चोरी न हो जाए, जरा सा ध्यान रखें, ऐसा न हो कि पैसा नुकसान हो जाए। शुभ रंग धानी और किस्मत की आज मेहरबानी है आपके पास 45%। कन्या राशि, वर्गो। पुराना फंसा हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि नौकरी और काम की तमाम मुश्किलें जो चली आ रही थी वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी, काम की बाधाएं दूर होंगी। नया वाहन खरीद सकते हैं और ये नया वाहन खरीदने से आपको अच्छा ही रहेगा, आपकी मुश्किलें, आपकी दौड़ भाग थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। गुलाबी आज का शुभ रंग है आपकी किस्मत में और भाग्य है आपके पास 90%। तुला राशि, 7.5 के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मान सम्मान दिला रही हैं। मान सम्मान मिल रहा है आपको, ये संभावना प्रबल रूप से बनती है। तुला की 7.5 की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें आएंगी और जब मुश्किलें आएंगी तो आपका मन पूजा पाठ और आध्यात्म में लगता हुआ दिखाई देगा। अचानक पैसे का लाभ भी होगा। तो चीजें ठीक हैं, थोड़ी धीमे जरूर है लेकिन चीजें बेहतर जरूर हो रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज तकरीबन 86%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। उच्चाधिकारियों के साथ, बॉस के साथ, अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ विवाद मत करिए। जो आप हर बात कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात सही हो। और ये तनाव जो ऑफिस से निकल रहा है घर तक भी पहुंच रहा है, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में भी तनाव दिख रहा है, ध्यान रखना होगा। नया कारोबार, नया काम शुरू कर सकते हैं, शुरू करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात पे गौर कर लीजिएगा कि क्या वो काम जरूरी है या नहीं है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 70%। धनु राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। वाहन दुर्घटना से बचें। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि आपको बेवकूफ़ बना दिया जाए, वाहन में नुकसान हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। और पैसे की व्यर्थ बर्बादी ना करें। हर चीज़ पैसे से हल नहीं होती, कुछ चीज़ें बुद्धि से भी हल होती हैं, इस बात को समझ लीजिए। शुभ रंग आज लाल है आपके पास और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 44%। मकर राशि, प्रॉपर्टी की मुश्किलें दूर होंगी, संपत्ति की समस्याएं गायब हो जाएंगी, सेहत में सुधार होगा, सेहत की दशा बड़ी अच्छी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हैं। अगर आप कोशिश करें, थोड़ा एफर्ट करें तो नौकरी में कुछ ऐसा होगा जो बड़ा दिनों से एक्सपेक्टेड था, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। शुभ रंग आज हरा है आपके पास और भाग्य है 88%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। नौकरी में प्रेशर लगातार बना हुआ है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा आपको, लेकिन पैसे का भी लाभ लगातार हो रहा है। फाइनेंशियली आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। बेवजह क्रोध आ सकता है, गुस्सा हो सकते हैं, जरा ध्यान रखें। शुभ रंग आज सफेद है आपके पास, व्हाइट है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। मीन राशि, पाइसेस। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के साथ बेवजह के झगड़े दिखाई दे रहे हैं। कारण कुछ भी नहीं है लेकिन लग रहा है कि विवाद होगा। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन जरा खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि जो दिक्कत दिख रही है वो आपके पेट के इलाके में ही दिखाई दे रही है। तो सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं, उसके करियर को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, इस पक्ष पर ध्यान देना होगा। संतान को थोड़ा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। सुनहरा गोल्डन आज का शुभ रंग है आपके लिए और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 55%।
तो हमने बात की है आपकी राशियों के हाल की। अब एक दर्शक का हाल जानते हैं। नीमच से जुड़ रहे हैं धर्मेश। धर्मेश बताइए क्या मुश्किल है? मेरे साथ अभी परेशानी ये है साहब, अभी मेरे समय बड़ा बहुत अच्छा नहीं है और मेरे बच्चे की भी बड़ी परेशानी है साहब। मेरे डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? जी, आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? 28/1/65। 28/1/65। समय बताइए। समय 11:30 बजे का। सुबह या शाम? सुबह। और जन्म कहाँ हुआ है? नीमच ही। तो अभी परेशानी क्या चल रही है? परेशानी साहब अभी बहुत मेरा भयंकर समस्या है साहब। मेरा बाईपास भी हुआ है मेरा, और मैं बहुत अभी परेशान हो रहा हूँ साहब अभी वर्तमान में। धंधा भी अच्छा नहीं है मेरा। कुंडली जो आपकी बनती है वो मेष लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक बनती है। चंद्रमा नीच का है केतु के साथ अष्टम में और राहु से पीड़ित भी दिखाई देता है। अब ऐसी दशा में देखिए ये है ना कि जो कुंडली का सुरक्षा का प्लैनेट है वो कमजोर हो गया, तो डिफेंस है नहीं कुंडली में। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो कि मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है, तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रेशर बहुत हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका जो फाइनेंशियल पक्ष है वो भी अच्छा नहीं दिखता। इन सबको बैलेंस करने के देखिए दो रास्ते हैं। एक तो सुबह शाम दोनों समय आप आराम से प्रेम पूर्वक कहीं भी बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, पलंग पे बैठ के पीठ सीधी करके 108 बार सुबह 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि एक मूंगा बनवा लें, एक देसी मूंगा, ऑरेंज कलर का मूंगा इसको कहते हैं। ये करीबन 10-11 रत्ती का मूंगा, देसी मूंगा, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में पहनेंगे, तांबे की अंगूठी में मंगलवार की सवेरे। तो एक देसी मूंगा पहने, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें, इससे आपको लाभ होगा। और कोशिश आप ये करेंगे कि काले रंग के कपड़े आप कम से कम पहने। जहां तक मुश्किलों के समाप्त होने की बात है, ज्योतिष ये कहता है कि जनवरी 2017 से आपकी समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से जगमोहन जी हैं, उनसे बात करते हैं। जगमोहन जी बताइए। नमस्कार जी नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1959। समय बताइए। समय सर दोपहर को 2-2:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट। क्या मुश्किल है जगमोहन जी? सर मैं मतलब कहीं फिक्स नहीं हो पा रहा। मेरा काम धंधा जो है, मतलब मैं सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ मेरे को मजा नहीं आ रहा। और हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी पंडित जी। देखो आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि आपकी वृषभ बनती है, चंद्रमा अष्टम में बैठा है और तुला लग्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है शनि नामक ग्रह, वो कुंडली के तीसरे खाने में धनु राशि में बैठा हुआ है। अब क्या है, जो सारे के सारे ग्रह हैं वो अग्नि के इलाके में हैं, या कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ईशान के इलाके में चले गए हैं। क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले हम इस कुंडली के फायर को घटाएंगे ताकि जीवन थोड़ा स्थिर हो सके, जीवन में थोड़ा चैन सुकून आ सके। और दूसरा काम ये करेंगे कि आपकी सेहत की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे? एक ओपल इनको पहनाएंगे, करीबन 12-14 रत्ती का ओपल आप पहन लें, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आपको पहन लेना है। इसको पहनने से जो करियर और सेहत की स्थितियां हैं वो लगातार बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, आपकी जो महादशा चल रही है वो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो सुबह शाम दोनों समय आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को इसका जप करने से आपको लाभ होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है? अष्टम का चंद्रमा, शनि की महादशा और शनि चंद्रमा में खडाष्टक, तो थोड़ा सा कोल्ड कफ की समस्या का आप ध्यान रखेंगे। अभी 6 महीने तक आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इलाहाबाद से सुधीर जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुधीर जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मेरी बेटी का जन्म तिथि है 6 सितंबर 1983। 6 और 7 को 2 बजे सवेरे पैदा हुई है। 6 सितंबर 1983 6 और 7 के बीच में रात में वो 2 बजे सवेरे पैदा हुई। अंग्रेजी में 7 तारीख हो जाएगी। हाँ जी जी। कहाँ जन्म हुआ? वैसे सूर्योदय से 6 हो जाता है। कहाँ जन्म हुआ है? जन्म इलाहाबाद में हुआ है। क्या प्रश्न है, पूछिए। वो प्रश्न उसका ये है कि वो MBA किया हुआ है, जॉब कर रही है बेंगलोर में। अब 32-33 साल एज हो गई पर शादी नहीं हो रही है। उसे शादी के संबंध में जरा जानकारी हासिल करनी। कुंडली आपकी बेटी की जो बनती है वो मिथुन लग्न की है,
राशि जो इनकी बनती है वो सिंह बनती है। कुंडली के सारे ग्रह रात्रि सत्ता में विद्यमान है, रात के इलाके में है, या यूं कह लें कि वायु के इलाके में बैठे हुए हैं, तो कुंडली बड़ी भाग्यशाली हो गई। लड़की की कुंडली रात्रि सत्ता प्रबल हो गई तो कुंडली में जो फीमेल कैरेक्टर है और जो फीमेल का भाग्य है वो काफी प्रबलता से सामने आ जाता है। तो कुंडली काफी अच्छी है करियर के मामले में, पैसे रुपए के मामले में। मुश्किल क्या है, उस इलाके में ग्रह की पैठ हो गई है, उसका नाम है मंगल, और मंगल जब उस इलाके में बैठता है तो भड़क उठता है, फायर बढ़ जाता है। तो मंगल के वहां बैठने से क्या है, एक तो विवाह में विलंब होगा, और दूसरा यह है कि मंगल के वहां बैठने से विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, जो कि बहुत सुखद नहीं दिखता। तो इसमें जो हमें ध्यान देना है विवाह के मैटर पे देना है कि भैया इनका निर्णय ठीक हो जाए, इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए, और जो भी ये निर्णय लें विवाह के लिए उसमें गलतियां ना हो, क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे लगता है विवाह के मामले में होगी। हालांकि इनकी शादी का योग इस साल के अंत में ही दिख रहा है, नवंबर दिसंबर में इसी वर्ष इनके शादी होने की संभावना बनती है। अगर ये कोई अपनी पसंद का लड़का बताती हैं तो जांच पड़ताल करके सोच समझ के निर्णय लेना ही बुद्धिमानी होगी। वैवाहिक जीवन सुखद हो, जीवन में दिक्कतें ना आए, निर्णय गलत ना हो, इसके लिए इनको एक ओपल पहना देंगे, एक 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनाना इनके लिए लाभकारी होगा। तो हमने आज बात की भगवान गणेश की कृपा से कर्ज मुक्ति के उपाय क्या हैं और कैसे कर्जों को दूर करेंगे। एक खास बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि निरंतर आपके घर में धन आता रहे, निरंतर फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो, तो पूरे पीले रंग के परफेक्ट येलो कलर के गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र जो एकदम पीले रंग के गणेश जी हों, इसको अपने पूजा स्थान पर रखना चाहिए और नियमित पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन का अभाव कभी नहीं होता। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक इस समय में भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएंगे। कोई भी लड्डू हो, बेसन हो, बूंदी हो, कोई भी हो, और उसके बाद लगाने के बाद इसको कुछ समय के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। खासतौर से अपने बच्चों को जरूर खिलाएंगे, इससे उनकी बुद्धि प्रखर होगी। जो भी कोई आज इस शुभ पहर में लड्डू का भोग लगा के उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेगा उसको बुद्धि का लाभ होगा, लेकिन ये शुभ पहर में ही करना होगा। और शुभ पहर का वक्त होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक।